हो जाता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवत स्वरूप हो जाता है। तब वो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तो अपने भागवत धर्म में अटल हो जाता है। उसको कोई भ्रष्ट नहीं कर पाता। पर कहने में और सुनने में बहुत सरल है, करने में बड़ा कठिन है। हर इंद्री में पड़ गए। अब मोबाइल से दुनिया के दृश्य देखना, कानों से प्रपंच और निंदा की बात सुनना, और जनेंद्री से पर स्त्री से भोग करना, ये नरकगामी आचरण है। पहले इनको सुधार ले तो हमारी स्थिति सुधर जाए। समझ रहे हो ना? पल्लवी जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, नए साधक होने के कारण संख्या से मुझे प्रेरणा और निरंतरता मिलती है, तो क्या शुरुआती दौर में मैं इस पर निर्भर रह सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए। आजीवन निर्भर रहना चाहिए। हम तो कहते हैं संख्या से बहुत ज्यादा भजन होता है। जब हम काउंटर से या माला से संख्या से भजन करते हैं, चूंकि मन को थोड़ा अभिमान पसंद है, आगे चल करके नष्ट हो जाता है जप करने से। पर प्रारंभ में इतना सुख मिलता है कि आज हमने 10,000 नाम जप किए, आज हमने 11,000 नाम जप किए। तो वो क्रम बाय क्रम जब हमारा वास्तविक भजन होने लगेगा, तो फिर संख्या से हमारा मन हटने लगता है, मंत्र में मन चिपकने लगता है कि भगवान गिने, भगवान जाने। अब हम तो धुआंधार जप कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक तैल धारावत जप कर रहे हैं। अव्यावृत भजन, अखंड भजन चल रहा है। कितना हुआ हमें पता नहीं। हम तब गिनते थे जब बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम लेकर गायत्री का अनुष्ठान था। उस समय गुरुजी ने जब दिया था, तब माला से गिन करके जप करते थे। और इसके बाद गुरु कृपा हो गई। प्रारंभिक साधक को जब तक ये मना स्थिति ना हो जाए, तब तक गणना से जप करने में बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, आज जैसे आपने 9,000 जप किए, कल 10,000, तो आज जलन होगी कि 1,000 नहीं किया, लेकिन आपने गिना नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि जब तक भागवती की स्थिति ना आ जाए, तब तक गिन गिन कर जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो आपको भजन में आगे बढ़ाएगा। रामफल यादव जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में 2 श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने लिखा है महाराज जी कि वो जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं वे मुझे प्राप्त होंगे। वो सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और ना ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। और दूसरे श्लोक का शब्दार्थ है महाराज जी 18वें अध्याय में, मेरी प्रेममयी भक्ति द्वारा ही कोई मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है, तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। गुरु जी, आप आप में भाव कर रहे हैं कि आप भगवान के मतानुसार पूर्ण रूप से सत्य तत्व के अधिकारी हैं, ऐसा आपने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है। महाराज जी, इन दोनों श्लोकों के मतानुसार आप साक्षात इन दोनों श्लोकों में भगवान की कृपा से हमारा प्रवेश रहा। पहला श्लोक जो ज्ञान के द्वारा जानना वो काशी, और दूसरा श्लोक जो प्रेम भक्ति के द्वारा पाना वो वृंदावन। दोनों की साधना हुई और दोनों की बात समझ में आई है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम ब्रह्म प्राप्ति की अद्वितीय भावना करते थे, तो हमको वैसा अनुभव होता था। आत्मा का स्वरूप वैसा ही जैसा आप अनुभव करना चाहें, तो वैसा ही अनुभव होता था कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। और जब भावना बनी भक्ति की, तब वही आया कि मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, और उनमें तन्मयता करके मैं को खो देना। पहले था सबको मैं में समा लेना और मैं ही मैं हूं। अब उस मैं को प्रिया प्रीतम में, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम है, और मैं उस प्रिया प्रीतम के स्वरूप में लीन हो गया। तो मैं का चिंतन खत्म, प्रिया प्रीतम का चिंतन शुरू। तो ये हुआ प्रेम, और सबको अपने में समा लेना ये हुआ ज्ञान। दोनों बातें, जहां मैं और तू है वहां भेद दृष्टि है, वहां माया है। जहां केवल मैं है वो ब्रह्म दृष्टि है, जहां केवल तू है वो प्रेम दृष्टि है। जित देखो ती श्याममयी है, तू ही तू है। जिधर देखो तू ही तू है, इधर भी तू है, इधर भी तू है, तू ही तू। मैं है ही नहीं, मैं की सत्या गई। तो ये प्रेम, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। ये प्रेम भक्ति। और जहां सबका समा लेना
वो ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्म हूं और मैं ही सब रूपों में हूं, सब मेरे में समाये हुए हैं, मैं सब में समाया हुआ हूं। यही ब्रह्म का ज्ञान और यही प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान ने कृपा करके दोनों मार्गों में दर्शन कराया। ऐसा अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कई बार वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में जाता हूं तथा वहां पर जप करता हूं, फिर वहां से लौटने के पश्चात मन में एक बार प्रश्न उठता है कि कहीं शमशान में जप करने से अपवित्र तो नहीं हुआ महाराज जी? नहीं नहीं नहीं, परम पवित्र। भगवान तो चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग प्रतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजत जगदीशैक पदवीम। भगवान तो चिता की भस्म लगाते हैं। अरे परम पवित्र स्थान है श्मशान। श्मशान कोई अपवित्र स्थान थोड़ी, परम पवित्र स्थान। उस शव के साथ जब हम जाते हैं तब हम पवित्र हो जाते हैं, तब हमें वस्त्र के सहित स्नान करके अपने घर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे श्मशान में बैठकर जब करने से विशेष लाभ होता है। भगवान शंकर की क्रीड़ा भूमि है जो मणिकर्णिका घाट है, वो तो क्रीड़ा भूमि है। अखंड शव जलते रहते हैं वहां, और वहां तो ज्ञान प्राप्त होता है कि यही दशा हमारे शरीरों की होनी है। जिस शरीरों को हम बहुत प्यार करके पालते पोषते हैं, पाप कर्म करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, उन शरीरों की ये दुर्दशा होती है। तो हमको चाहिए कि जरूर कुछ समय निकालकर इस श्मशान का दर्शन करना चाहिए। वो आखिरी में जाए मर के तो फायदा क्या, जिंदा जाए और वहां का दृश्य देखे और वहां डट के भजन करे। ऐसा नहीं कि आप अपवित्र हो गए, परम पवित्र हो गए। जयदेव शर्मा जी, भरतपुर से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम महर्षि शौबरी जी महाराज जी के वंशज हैं। महाराज जी, बचपन में दीक्षा ली थी, जो क्रिया गुरु जी द्वारा बताई गई नहीं कर पाते, कुछ क्रिया योग बताए होंगे। श्री राधा नाम में बहुत प्रीति हो गई और मन उसी में लगता है, तो महाराज जी अब मैं क्या वो नहीं कर पा रहा, तो इसमें कोई उससे सब क्रियाओं का सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। प्रभु के चरणों का चिंतन होना। अब आप राधा राधा जप रहे हो, स्वयं श्री कृष्ण इस राधा नाम को जपते हैं, औरों की तो बात जाने दो। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, सब बात बन जाएगी। खूब राधा राधा रटो। राधे श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, अधिक से अधिक पाप या महत अपराध करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा आपकी वाणी में सुना। तो गुरुदेव, क्या अधिक से अधिक पुण्य एवं पूर्ण श्रद्धा से साधन भजन तप करने वाला भक्त इस जन्म जीवन मरण के समय से पहले इस मृत्यु संसार से शीघ्र उद्धार और भगवत प्राप्ति हो जाएगी? इसीलिए आप देखो, बड़े बड़े महापुरुष बहुत कम समय जीवित रहे। बड़े महापुरुषों में देखा गया कि जो बहुत उत्तम कोटि के महापुरुष थे, उनका शरीर बहुत कम अवस्था में पूरा हो गया, मतलब बहुत कम अवस्था में पूरा हो गया। तो ऐसा भी है, ऐसा है। जो महान सुकृतवान है, महान पुण्यात्मा है, महान धर्मात्मा है, निरंतर भगवान में स्थित है, जिनका काम पूरा हो गया, वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, बहुत जल्दी उनका शरीर पूरा हो जाता है, क्योंकि अब शरीर की जरूरत नहीं पड़ी, शरीर का काम पूरा हो गया और जगत मंगल करके और निकल जाते हैं संसार से। ऐसा है। शिवानी जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने आप को तृण सम समझकर सामने वाले को श्रेष्ठ कैसे माने महाराज? जब तक अहंकार है तब तक असंभव सा है। अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तृण से नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील समझता है, और जो दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहकर कीर्तन करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, वो भगवान को प्राप्त होता है। पर तृणादपि सुनीचेन तभी हो सकता है जब अंतःकरण का अहंकार भगवान में समर्पित हो जाए। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक नहीं रहता। अहंकार तभी समर्पित होता है जब हम दूसरों में अपने आराध्य देव की उपस्थिति